कहां हाथ दिखाने हैं, किससे? कि मेरी हस्तरेखा देख के बता दो कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है। क्या चल रहा है ये तो तुम स्वयं जानते हो। क्या चलने वाला है वो तो तब समझ में आएगा जब तुमने कोई निश्चय कर लिया हो। हरि के मार्ग पर चलने का, विधि के विधान में चलने का, सदगुरु के मार्ग में चलने का, धर्म को अपनाने का अगर लक्ष्य बना लिया हो तो निश्चय है धर्म लक्ष्य जिसका हो और धर्म के मार्ग पर जो चलता हो उसको देखने में तो दुख आ सकता है। प्रहलाद की तरह, प्रहलाद को पहाड़ों से फिकवा दिया जा रहा, हाथियों से कुचलवा दिया जा रहा है, सर्पों से दंसन दिलवाया जा रहा है, उनके भोजन पानी को बंद करके कारागार में डाल दिया जा रहा है। लेकिन प्रहलाद से कोई पूछता है तुम तो बड़े दुखी हो गए, पहाड़ से गिराया गया, कैसा लगा? प्रहलाद कहते हैं ऐसे जैसे मेला में बच्चे जाते हैं और वो जो स्लीपरी उनके लिए खेल का बनाया रहता है, नीचे गद्दा लगाया रहता है, बोला हमको तो ऐसा ही लगा जैसे नीचे कोई डंडलप बिछा के बैठा हुआ है। 5 वर्ष के बालक प्रहलाद को हाथियों से कुचलवाया जाता है, उसके बाद भी उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है। तुम 55 साल के हो गए और एक ठोकर लगते ही बिलबिला जाते हो। भारतीय सनातन संस्कृति, भारतीय धर्म की विधा, हमारी ये परंपरा जो पूरी मानवता को प्रसन्न और आनंदित करने के लिए श्रेयस्कर है, पर हमारा आपका जीवन केवल प्रेय पाने में लगा हुआ है, श्रेय से हमें कोई मतलब नहीं। हम रुचियों के अनुरूप जीते हैं, नीतियों के अनुरूप नहीं जीते हैं। क्या पसंद है वो करना चाहते हैं और वो मिलता कभी नहीं, पर धर्म नीति पर चलकर धर्मयुक्त जीवन जीते हुए जीवन आनंद को उपलब्ध होने का एक जो अवसर मनुष्य शरीर में प्राप्त हुआ है, उस अवसर को रोज गंवा रहे हैं। मैं ये बात अक्सर अपने भागवतीय मंचों से कहा करता हूं कि उस व्यक्ति को गंवार मत कहो जिसने ABCD न पढ़ा हो, उस व्यक्ति को गंवार न कहो जो गांव में रहता हो, उस व्यक्ति को गंवार न कहो जिसने कभी कोई शिक्षा प्राप्त न की हो, बल्कि गंवार वो है जिसने अपने मनुष्य शरीर को दुखी होकर के गंवा दिया, ईश्वर प्राप्ति नहीं की, भगवत कथा नहीं सुना, आनंद प्राप्त नहीं किया और न आनंद वितरित कर सका, गंवार वो है। ये PhD करके तुम कहोगे हम इंटेलेक्ट हैं, ये थोड़ी सी पढ़ाइयां करके तुम कहोगे हम सो कॉल्ड इंटेलेक्ट्स, बुद्धिजीवी हैं। बुद्धि बिना विवेक की तुम्हारे जीवन को नष्ट करने के लिए काफी है। बुद्धि का कोई महत्व नहीं है। हम कहते हैं हमको बुद्धिमान बना दो। नटवरलाल भी बुद्धिमान था, दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड। क्या उसके पास बुद्धि कम होगी? लोगों को उसने ठगा होगा तो बुद्धि से ही तो ठगा होगा। ये जो हत्याएं करते हैं बुद्धि लगा के ही तो करते होंगे। ये जो डकैतियां और चोरी करते हैं बिना बुद्धि के करते हैं। बुद्धि से क्या होगा? बुद्धि तो रावण के पास इतना था कि तुम बुदबुदा जाओगे। कंस ने ऐसी बुद्धि लगाई कि 8वें से खतरा है पर 8 को मार दूंगा, लेकिन उसके बाद वो नहीं बच पाया। बुद्धि से चल रहा था, विवेक नहीं है। विवेक कहां से आता है? बाबा तुलसीदास कह रहे हैं बिनु सतसंग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अब हम तो बलराम जी के चरण में बैठे हैं, राम जी के चरण में बैठे हैं। अगर अब भी हमको विवेक न मिला तो कब मिलेगा बताओ? बलदाऊ जी के, बलभद्र के, बलराम के श्री चरणार बिंद के छत्र छाया में बैठने के बाद भी अगर ये बुद्धि विवेकाधिष्ठित नहीं हुई, अगर विवेक नहीं मिला इस बुद्धि को, तो इसी बुद्धि के कारण किसी दिन मारे जाओगे। अब किसी दिन क्या, रोज ही मर रहे हो। एक बड़ी अच्छी फिल्म हमने कभी देखी थी, वो अमिताभ बच्चन था उसमें, नटवरलाल। हाँ, नटवरी लाल तो याद आ गया, नटवरलाल। उसमें वो हनुमान चालीसा पढ़ता है, चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। तो छोटे से बच्चे ने पूछा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ?
तो उसने कहा कि शेर आ गया, मुझे मारकर खा गया। बोला तुम तो जिंदा हो। तो कहता ये जीना भी कोई जीना है लल्लू, हम सब भी वही हैं, जी तो रहे हैं, गुटके फाड़ फाड़ के मुंह में डाल डाल के, गुटका हमको कटक जा रहा है, पशुओं की भांति मुख चलाते हुए। जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है, जिंदगी झंडू हो गई, कुछ अपने मन के अनुसार नहीं है। एक भी व्यक्ति के जीवन में अगर उसके हृदय को स्पर्श करके पूछो कि तुम्हारा 50 साल हो गया, तुम बताओ कैसे हो, और वो जब खोलेगा अपने दिल को तो तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे कि 50 साल में तुमको मनुष्य के शरीर में यही मिला। बोला हाँ हम क्या करें, बड़े दुखी हैं, बड़े तकलीफ में। पर वही लोग जब गांव के चौपाल पर बैठते हैं तो इतने ज्ञानी बन जाते हैं दूसरों को ज्ञान देने में कि ऐसा लगता है कि दोबारा सुखदेव जी और व्यास जी का आगमन हो गया है। ऐसा लगता है नारद ऋभु अंगिरा चैवन्य गालव विश्वामित्र वशिष्ठ ये सब मानो आकर चौपाल पर बैठ गए हों। उनके ज्ञान की धारा जब बहती है, बाइडेन ने क्या किया, इमरान खान ने क्या किया, जिनपिंग ने क्या किया, घर का छोरा बात नहीं मान रहा, घर का छोरा नाच नचाए हुए, और बाइडेन और जिनपिंग की बात कर रही है। 2 बच्चे पैदा किए उसको योग्य नहीं बना पाए, 2 औलादें घर में आई, न उसको सती अनसुईया की तरह बना सके, न मदालसा बना सके, न उनको झांसी की रानी बना सके, न उनके भीतर में वो देवित्व का गुण दे सके, न अपने पुत्रों के भीतर में हनुमान का बल दे सके, न अपने पुत्रों के भीतर में राम जी का त्याग दे सके, और बैठकर जिनपिंग, इमरान, पुतिन, घर की हालत पूतना खुद खराब कर दी है। अब पुतिन की बात कर रहे हैं, रसिया में बैठा पुतिन, अब इनके घर में बैठी पूतना, इनका जिंदगी हराम हो गया। ये जिंदगी